हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है। जलियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो जलियांवाला बाग दुर्घटना 1919 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध यह किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जनरल उत्तरदायी था? कौन सा जनरल था जो इसका उत्तरदायी था? तो जनरल डायर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, जनरल डायर। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र किए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, विश्वामित्र। आगे देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इसमें से जो मनु स्मृति है यह सबसे प्राचीनतम स्मृति है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, मनु स्मृति। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है कौन सा वेद असंत गद्य रूप में रचित है? तो यजुर्वेद है। कौन सा? यजुर्वेद। तो यहाँ पर अथर्ववेद है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो सबसे प्रभावित लोकप्रिय प्रणाली शासन है गणतंत्र शासन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, गणतंत्र। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो यह हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, हर्षवर्धन। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है प्राचीन भारत में कौन से विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो कौशाम्बी जो था यह विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, कौशाम्बी। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि शून्य। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर शून्य नहीं रहेगा, शून्य रहेगा, शून्य नहीं। शून्य की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। आर्यभट्ट के द्वारा। तो आर्यभट्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, श्रेष्ठ या कुलीन इसका शाब्दिक अर्थ है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो बिग बैंग सिद्धांत यह किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो यह ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, ब्रह्मांड। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, पश्चिम बंगाल। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है सर्किक कहाँ स्थित है? तो सर्किक गुजरात के पास भारत पाक सीमा पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, गुजरात के पास भारत पाक सीमा पर। आगे देखिए अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वत स्थित है? तो भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वत स्थित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा सही है। आगे अगला प्रश्न क्या दिया है। संगमरमर किस प्रकार
की चट्टान है। यहाँ पर की प्रकार किस कुछ नहीं, यहाँ पर किस प्रकार की चट्टान है, तो यह कायांतित है चट्टान, कायांतित प्रकार की चट्टान है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है, तो मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी काली मिट्टी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, काली मिट्टी। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है, तो यह कांडला बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, कांडला। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है थेल्स वैली निम्न में से किस मरुस्थल में स्थित है, तो थेल्स वैली मोजावे मरुस्थल में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, मोजावे मरुस्थल। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है संबल झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो संबल झील भारत के यह राजस्थान राज्य में स्थित है। तो लेकिन हरियाणा दिया ऑप्शन में और उत्तराखंड और कर्नाटक दिया है, तो इनमें से कोई नहीं सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है, तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज्य है, हरिके बैराज्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, हरिके बैराज्य। आगे देखिए अगला प्रश्न कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है, तो यह शरावती नदी पर स्थित है। शरावती रहेगा, श्रावस्ती नहीं, ये गलत है। शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, शरावती नदी। आगे देखिए अगला प्रश्न आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं, तो इसे कोरोमंडल तट भी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, कोरोमंडल तट। आगे देखिए अगला प्रश्न कर्क रेखा किस राज्य से गुजरकर जाती है, तो कर्क रेखा झारखंड से गुजरकर जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, झारखंड। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैंडल चोटी है कि गार्डुनास्टीन कि कंचनजंगा कि इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा सही है। तो 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।